बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन रिज़ल्ट्स जो हैं वो ताहाल तमाम हलकों के मंजर आम पे नहीं आ सके, जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन का जो किरदार था पहले वो तो मशकूक था ही था, अब तो वाज़े खुल के सामने नज़र आ रहा है कि कल की RTS जो है वो बिठा दिया गया है। और कल से रिज़ल्ट्स का जो सिलसिला था, जो इन्होंने बताया था कि हमने एक नया सॉफ्टवेयर अपडेट किया है इलेक्शन कमीशन ने, वो सब झूठ का पलंदा निकला। इलेक्शन कमीशन जैसे रिगिंग पहले कर रहा था, हलकों के अंदर वोटर्स की तब्दीली, उसके बाद ROs, डिप्टी ROs मनपसंद लोगों को लगा के तमाम हरबे नाकाम होने के बाद अब इलेक्शन कमीशन ने रात 2 बजे के बाद अपनी जो है वो फिर धांधला शुरू कर दिया है। रावलपिंडी के 3 हलकों से रात को और इस्लामाबाद के 3 हलकों से आज़ाद उम्मीदवार जीत रहे थे, और उन तमाम की जो लीड थी वो 30,000, 35,000, 40,000 की थी, जो सुबह हार में तब्दील हो गई और तमाम जगहों से नून लीग की सीटें जो हैं वो निकलवा ली गई। अटक से मेजर ताहिर सादिक एक मजबूत तरीन जो कैंडिडेट थे, उन्होंने वो उनके बकौल कि मेरे 81,000 वोटों की लीड है, जिसे शिकस्त में तब्दील कर दिया गया। और उन्होंने दावा किया है कि मेरे पास फॉर्म 45 मौजूद है और मैं चैलेंज करने जा रहा हूं इलेक्शन ट्रिब्यूनल में, और इसी तरीके से मैं सुप्रीम कोर्ट तक इनका पीछा करूंगा। और उन्होंने बताया है कि मेरे साथ इन्होंने बहुत बड़ा हाथ किया है, जो मैं किसी सूरत नहीं होने दूंगा। तमाम ठोस सबूत मेरे पास मौजूद हैं। नाज़रीन, इस वक्त तक जो नताइज का सिलसिला जारी उसारी है, उसके मुताबिक फिर भी इतनी सारी हरबे इस्तेमाल करने के बावजूद, इतने सारे जो है वो मामलात ऊपर नीचे करने के बावजूद, इलेक्शन कमीशन की तमाम तर कोशिशों के बावजूद, ताकतों के बावजूद, जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो पहले नंबर पे हैं और नून लीग जो है वो दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे पीपल्स पार्टी है। जिससे ये जाहिर हो रहा है कि इस वक्त 86 से ज़्यादा जो सीटें हैं वो तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता लोगों की कौमी असम्बली की हैं, और सेकंड नंबर पे जो 65 सीट्स हैं वो नून लीग की हैं, और इसी तरीके से 44 जो सीट्स हैं वो पीपल्स पार्टी की हैं। इस सारे मार्के में जो बड़े बड़े बुर्ज गिरे हैं, उसमें एक हैरान कुन जो गढ़ समझा जाता था लाहौर, वहाँ पे भी कोई जो मकबूलियत थी नून लीग की किसी ज़माने में, वो मज़ीद कम हो गई है। 2018 की निस्बत मज़ीद कम हुई है, और जो सीटें निकलवाई गई हैं वो भी बड़े हैरान कुन तरीके से निकलवाई गई हैं। एक रिज़ल्ट है जो हल्का NA 120, ये डॉक्टर यास्मीन राशिद का मुकाबला जो था वो साबिक वज़ीर आज़म और कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के साथ था, जिसमें 1,71,700 के करीब जो है वो वोट जो अभी रिज़ल्ट आया उसके मुताबिक नवाज शरीफ ने लिए, और जो दूसरे नंबर पे थी वो डॉक्टर यास्मीन राशिद थी, जो 1,12,000 वोट लेकर दूसरे नंबर पे रहीं। लिहाजा इन जो वहाँ पे हल्के की पोजीशन आ रही है उसके मुताबिक टोटल जो वोटर्स की तादाद है वो 2,93,350 है, जबकि जो वोट कास्ट हुई हैं उनकी इन दोनों की मिला के जो है वो तादाद ज़्यादा बन रही है, जिससे ज़ाहिर हो रहा है कि यहाँ पे भी रिगिंग की गई है और बड़े जो है वो टेक्निकल तरीके से रिगिंग की गई है। पाकिस्तान में ये कोई नया काम नहीं है RTS को बिठाना, ये माजी के भी जितने इलेक्शन हुए हैं वो इसी तरीके से हुई हैं। कभी आज तक गैर मुतनाज़ा या गैर जानिबदार इलेक्शन का इनेकाद नहीं हो सका, लेकिन इस साल तो तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए गए हैं कि रिज़ल्ट्स रोके गए हैं। जो ROs हैं उनके दफातर के अंदर जो है वो अंदर से कुंडियाँ लगा दी गई हैं, और तहरीक इंसाफ के जितने भी हिमायत याफ्ता उम्मीदवार जो जीत चुके थे उनको अंदर नहीं घुसने दिया गया, उनके वकला को भी बाहर कर दिया गया, और इस तरीके से रिज़ल्ट्स जो हैं वो तब्दील किए जा रहे हैं। अभी तक सिलसिला ये तब्दीली का जारी उसारी है, और नून लीग को पंजाब और वफाक में हुकूमत देने के लिए हर पर इस्तेमाल हो रहा है, और पीपल्स पार्टी के हवाले जो है वो सिंध कर दिया गया है, जैसे माजी में होता था उससे भी ज़्यादा मजबूत जो है वो पीपल्स पार्टी को वहाँ जो है वो पोजीशन दिलवा दी गई है। KPK में उनका बस नहीं चला, KPK से मुकम्मल तौर पे सफाया हो गया है।
परवेज़ खटक हार चुका है अपनी तीनों सीटें, जो बहुत बढ़ के मारता था कि जी मेरी वजह से इमरान खान है। उसको पता चल गया है कि उसकी वजह से इमरान खान नहीं है, बल्कि वो इमरान खान की वजह से था। इमरान खान के साथ जिन जिन लोगों ने जहाँ जहाँ पे भी बेवफाई की है, उनको बुरी इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। और चाहे वो जो भी हल्के हों, और जिन्होंने जुल्म भी किया है उनको भी इस वक्त जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। राना सनाउल्लाह जो कि वज़ीर दाखिला थे, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी क्रैकडाउन में और इमरान खान को दीवार से लगाने में। वो अपनी सीट बुरी तरह हार चुके हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक अपनी सीट हार चुके हैं। जहांगीर तरीन जिसने बेवफाई की, अपनी सीटें दोनों हार चुका है। इसी तरीके से जो है वो एक और हल्का है वहाँ पे मुल्तान का, वहाँ से भी जो शाह महमूद कुरैशी के बेटे हैं वो जीत चुके हैं। जैन कुरैशी वो उन्होंने सीट निकाल लिया, जबकि उनकी बेटी मेहर बानो, उसके साथ अजीब हुआ है कि उसके हल्के में आप अंदाज़ा करें कि एक हल्के में सिर्फ कौमी असम्बली के उसके हल्के में 14,570 वोट जो हैं वो रिजेक्ट कर दिए गए हैं। ये किसी भी हल्के के अंदर रिजेक्ट वोटों की तादाद सबसे ज़्यादा है, जबकि वो वहाँ पे मेहर बानो जो है वो टोटल 12,000 वोटों से हारी है। यहाँ पता चल रहा है कि कैसे डबल ठप्पे मारे गए हैं अंदर रख के, और किस तरीके से ये धांधला हुआ है। MKM को स्पेस कराची के अंदर दे दी गई है, और MKM को फिर कराची के हवाले किया जा रहा है, और MKM की 7 सीटें जो हैं वो कराची से निकल चुकी हैं, और आगे अभी मज़ीद रिज़ल्ट्स आने हैं। अभी टोटल 112 हलकों के रिज़ल्ट्स हैं 266 में से। अभी तमाम हलकों के रिज़ल्ट्स बकाए हैं, और बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जो ऑब्ज़र्वर हैं उन्होंने कल वाज़े तौर पे कह दिया था कि भारी अक्सरियत से जो है वो तहरीक इंसाफ के नामज़द उम्मीदवार पूरी पाकिस्तान से सबसे पॉपुलर जो जमात है वो तहरीक इंसाफ है, और इमरान खान जो है वो सबसे पॉपुलर तरीन लीडर है। उनके कल जितने भी सर्वे थे, पहले की भी और कल की भी, उसके बावजूद ना हमें शर्म आ रही है ना हया आ रही है। हम अपना मजाक खुद उड़वा रहे हैं, और इतनी बुरे तरीके से हम ये सारा अमल कर रहे हैं कि ये तमाम मशकूक है। अगर आपने इस तरीके से इंजीनियर करके सारा कुछ करना है तो ये क्या फ़ायदा है। 34 अरब रुपए से ऊपर जो है वो इस इलेक्शन पे खर्च हो चुके हैं। ये अवाम का पैसा है, टैक्स का पैसा है। ये ज़ाया करने का क्या फ़ायदा है कि जब आपने टेक्निकल बुनियादों पे नॉकआउट करना है, अवाम के जो वोट हैं उनको पामाल करना है, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। लिहाजा ज़रूरत इस अमर किया है कि इलेक्शन कमीशन अपनी कोताहियाँ जो है वो ख़त्म करे, और फौरी तौर पे तमाम रिज़ल्ट्स रात तक जो है वो निकाल दें, और जो भी कंप्लेंट्स हैं, जो टर्मिनल है वो अपना फौरी तौर पे काम शुरू करे, और जिन लोगों के पास फॉर्म 45 हैं उसके मुताबिक जो है वो रिज़ल्ट मुरतब किए जाएँ। जहाँ जहाँ पे भी ये 2 नंबरी की गई है इसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये मजाक बन चुका है। पूरी हमारी जो है वो दुनिया में देखा जा रहा है कि हम किस तरीके से इलेक्शन कराते हैं, और किस तरीके से सिलेक्शन करते हैं, और फिर किस तरीके से जो रिज़ल्ट्स होते हैं अवामी मैंडेट है उसको हम कैसे चोरी करते हैं, कैसे बिल्डोज करते हैं। हम ऐसे इस मौजूदा जदीद तरीन दौर में भी वही माजी के 80 वाले 90 वाले जो हैं वो हरकत हो रही हैं, जो कि किसी सूरत भी कोई नेक शगुन नहीं है, न जमहूरियत के लिए या न पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए। और ये एक बात मैं और भी वाज़ेह करना चाह रहा हूँ कि ये जो आने वाली हुकूमत है ये कमज़ोर तरीन हुकूमत है, और ये PDM 2 पार्ट 2 जो है ये शुरू होने वाला है। इसमें फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग मिल के हुकूमत बनाने वाले हैं। ये बात लिखवा लें। बहुत शुक्रिया। अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल कीजिएगा।